Hi guys, I hope you all are doing fine. I know it's been a minute, I know, but I finally set up everything and I think I'm ready to make my video. तो recently एक 1800s के ज़माने का comedian famous हुआ है और उसका नाम सुनील पाल है. Now I remember watching him when I was a kid. कोई laughter challenge आता था उसमें he was doing very well. He won the first season of that show, but that was 20 years ago. 20 साल पहले जो कॉमेडी थी वो आज नहीं है. It's evident. Recently, Sunil Pal has said things that have sparked controversy. उसके बारे में बात करते हैं and let's start the video. जो कॉमेडी 20 साल पहले करता था वो आज भी वही करता है, सेम टू सेम. His recent podcast, हर पॉडकास्ट में सेम इंट्रो, हर पॉडकास्ट में सेम जोक्स, सेम घटिया जोक्स. एक बार मैं रोता रोता आ रहा था तो मेरे इंग्लिश के टीचर मुझे रास्ते में मिल गए. अरे क्यों रो रहा है तू, बहुत रो रहा ना, काय को रो रहा. अच्छा. अरे मैं आ रहा ना फ्रॉम वरोरा. अच्छा. तू इतना क्यों रो रहा. सही है. पॉडकास्ट वाली की शक्ल देख के बता दे इंसान कि कितना क्रिंज में है ये बंदा. इन दोनों चर्चा में सैफ अली खान. अच्छा. वाव 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 वाव. तो वीरप्पन बोले क्या उल्टी करेगा. ये कॉमेडी है, यही तो कॉमेडी है. कि आपका जो कैरेक्टर था रतन नूरा का. हमारा नाम है रतन नूरा. अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा. अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा. इससे पहले शक्ल से था छूरा और जीवन था धतूरा. ये इतना खुश क्यों हो रहा है. Was this the comedy that our parents watched? तो मैंने उनको जो भी कहता कि सोनू जी आपकी जीवनी लिखूंगा मैं, आपकी बायोग्राफी लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी. सोनोग्राफी. ओ भाई. क्योंकि आप गायनो-वोकोलॉजिस्ट है. गायनोकोलॉजिस्ट. पॉडकास्टर भी कर रहा है. अनवॉचेबल मैन, अनवॉचेबल. नंबर 2 पे एहसान कुरैशी आए थे. नंबर 3 पे राजू भाई आए थे. नंबर 4 पे पहचान कौन, कपिल नवीन प्रभाकर. नंबर 5 पे थे भगवंत मान जी. और मैं तभी तो समझ गया था कि पंजाब, ये कोई 5 का काम करेंगे, पंजाब करेंगे, पंच जॉब करेंगे, तो आज पंजाब की सेवा करें. What are we doing? What are we doing? 5 लोग ने कोई काम किया है तो वो पंजाब में काम कर रहे हैं तो पंजाब. Here are some videos that I found on Instagram. जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया. मैं यहाँ से उठाया कप, मेरा दिल किया लप लप. मैं हूँ रफ टप दे. इस टाइप के गधे साले कलाकार को तो पकड़ के मारना चाहिए. जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया. और जो नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय मालिया. तुम हो एंकर, मैं हूँ भयंकर. आधा कर्ज है, मुझ पे कर्ज है. ठीक है शायद. और वो भी ले जाएगा जो कमा लिया. माइक को बना देगा सोमालिया. ये है माइक, मैं करता हूँ लाइक. ये है मुझसे कहो कुछ. मेरी पूछ. इस टाइप की चौनी छापी शायरी. ये पहना क्या है, ये पहना क्या है. एक बच्चा रोते रोते अपने पापा के पास आया. पापा मुझे मम्मी ने मारा. श्योर, तुम्हें भी मारा. ये सिटकॉम लाफ्स एंड अप्लॉजेस से ना मैं तंग आ चुका हूँ. बैकग्राउंड में सह के डाला कि हाँ भाई लोग तो हंस रहे हैं, लोग तो हंस रहे हैं. शीला, देखो शीला, तुम जो कुछ मेरे साथ करती मैं बर्दाश्त करता हूँ, बच्चे के साथ नहीं करूंगा. मेरे का जिगर का टुकड़ा है वो. क्यों मारा. तो भी ने मार दे क्या पूछा करूं. उसने मुझे पापी कहा तो सही है, लेकिन बेटा मम्मी को पापी क्यों कहा. गलत बात बेटा, मम्मी को पापी नहीं कहते. तो आज का बच्चा स्मार्ट बच्चा कहता है. बच्चा पापा, जब चाचा के मिसेस को चाची कहते हैं, मामा के मिसेस को मामी, तो पापा के मिसेस को पापी नहीं कह सकते. सोफा रखा था साइड में तो सेफ है. स्वागत है इस सेक्शन में जहां मैं बताऊंगा हिपोक्रेसी क्या होती है. स्पॉन्सर्ड बाय सुनील पाल. सुनील पाल जैसे लोगों का कुरान में जिक्र आया है. मुनाफिकून, मुनाफिक, हिपोक्रेट्स. ये लोग तो क्या करते हैं, जब ऑडियंस के सामने जाते हैं तो ऑडियंस का भी अपमान करते हैं. ऑडियंस को तू क्या करता है, तू क्या करता है, तेरा क्या है, तेरा क्या है. मैंने कहा ऑडियंस का तो सम्मान करो, टिकट खरीद के आइए. आई थिंक ब्रो हैज नेवर हर्ड ऑफ
क्राउड वर्क, ऑडियंस का अपमान करते हैं, राइट? ऑडियंस में क्या पता बिहारी बैठा हो, कोई वेस्ट बंगाल का बैठा हो, कोई मारवाड़ी टाइप बैठा हो, उनका मजाक उड़ाया जाता है ना? ऑडियंस में उनको अपमान फील होता है। तो ये क्या है? बात करते हैं मारवाड़ी भाइयों की। कंजूस मारवाड़ी होते थे ऐसा कहा जाता था, लेकिन आज के ज़माने में मुझे दिखाई नहीं देता। सब इतना खर्चा करते हैं, हर चीज़ का रस लेते हैं, तो वो कंजूस कैसे हुए? दे कैन जूस, मज़ा ले रहे, हर रस का मज़ा ले रहे हैं। एक मारवाड़ी महिला चली गई मार्केट में पपई खरीदने के लिए, दुकानदार से कहती है, दुकानदार मने पपी तो दे। लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल के लिए क्या कहें, मतलब बंगाल वेस्ट नहीं है, काम का है। एक बंगाली भाई डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर से कह रहे, ए डॉक्टर दा, हम लोग डॉक्टर साहब बोलते, ये डॉक्टर दा, हम बहुत तकलीफ में हैं। बोले क्या तकलीफ है? हमको दोमा है। बिहार में वो बेचारे र को ड बोलते हैं, है ना? तो अगर वो बाहर भी बैठा तो घर वालों को घबरा देता है, आप टेंशन मत लीजिए, हम बाढ़ में हूँ, बाढ़ में फंस गया हूँ, तो 4 घंटे बाद आ रहा हूँ, हम बाढ़ में हूँ। तुम्हें 20 साल पहले ये चीज पता थी, एक ग्रुप का मजाक उड़ा रहे हो तुम, और अब कह रहे हो ऑडियंस का अपमान हो रहा है, जस्ट टू स्टे रेलेवेंट। मेरे शो पे सर 18+ का ये रहता है कि 18+ ही ऑडियंस अलाउड है। तो आतंकवादी को भी लगता है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उसका भी अपना ग्रुप होता है, उसके भी अपने फॉलोवर्स होते हैं। उसके आप लोग ये हर आर्गुमेंट में आतंकवादी कहाँ से आ जाते बीच में? मेरा कॉमेडी की बात चल रही है, आतंकवादी आ गया। आई थिंक क्योंकि ये मुनव्वर फारूकी से बात कर रहा है, तो इसके दिमाग में सबसे पहली बात आई आतंकवादी। Is this guy an Islamophobe as well? ये जो गाली दे करके स्टैंड अप कॉमेडी, हाँ सही भी है। हाँ। तो इनमें कभी ऐसा मौका है किसी को आपने फ़ोन करके डांटा हो या सामने फेस टू फेस बोला हो यार तुम क्या कर रहे हो? एक आध बार मैं किसी शो में गया था, मैं एक कंगना रनौत के शो में गया था। अच्छा। वहाँ एक कॉमेडी, इनके सबके नाम नहीं लेता हूँ मैं, ये बहुत मुझे ये वल्गर लगते हैं, नाम से ही वल्गर लगते हैं लोग। मुनव्वर फारूकी से अभी तुम्हारी बात हुई है और नाम से वल्गर रहा तो नाम से। I think this guy is an Islamophobe as well. I think मुनव्वर फारूकी को देख के इसके दिमाग में आतंकवादी वाला एग्जाम्पल नहीं आया। इसके साइड में एक औरत खड़ी थी, आई थिंक उसकी वजह से ये एग्जाम्पल आया। वल्गर इतना करते हो, जिस एपिसोड में तुम कंगना रनावट के साथ खड़े थे, उसका प्रोड्यूसर कौन है? उसका प्रोड्यूसर ऑल्ट बालाजी है। एंड आई एम श्योर पीपल नो व्हाई ऑल्ट बालाजी इज सो फेमस एंड हाउ इट गॉट फेमस एट लीस्ट। एंड देन यू विल से मैं तो नहीं करता वो सब। ओ अच्छा, आप नहीं करते ये सब? प्ले द क्लिप। जी हाँ, मैं सुभाष के जाऊँ। देखो ये लोग दोनों क्या निकले, मैं पहले से जानता था। ये जो आजकल के लौंडे हैं, इन्होंने शुरू किया नया ट्रेंड, लड़की नहीं मिलती तो लड़की। Not vulgar at all. Also, why does that guy look like Raju Srivastav and the other guy who was just taking a podcast? सही है। तो ये सब काम जब कर रहे हो, वो भी इतने साल पहले, और अब जाके लोग गालियां दे रहे हैं, सिर्फ गालियां, ये सब नहीं कर रहे, गालियां दे रहे हैं, वो वल्गर है। ऐसे इंसान को मुनाफिक नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे भाई? Relevancy, a very important aspect when it comes to comedians, artists, actors, any entertainer. मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वही बहुत बड़ा सबूत है कि ये बंदा relevant है। He is in the market. लेकिन एक आदमी कितना गिर सकता है relevant रहने के लिए, आपको अभी बताता हूं। If you're not aware, some time ago Sunil Pal was kidnapped. Now, there are many controversies around this. This is him describing the story of what happened. एक हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया था कि मैं अनिल बोल रहा हूँ, आपका एक प्रोग्राम करवाना है हरिद्वार में। मैं कहा हाँ यार, हरिद्वार तो बड़ी अच्छी जगह है, मुझे जाने का सपना भी मेरा। तो पेमेंट की बात हुई, उन्होंने टोकन अमाउंट भी भेज दिया, टिकट भी भेज दिया, और मैं दरभंगा से दिल्ली पहुँचा। वहाँ पहुँचे हम लोग, तो वहाँ इसका फ़ोन आया, बोले सर एक काम कीजिए, ये गाड़ी यहाँ छोड़ दीजिए, दूसरी गाड़ी आपको लेने आ रही है, आप आगे आ जाइए, मैं आपको आगे मिलता हूँ। और 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी किसी सुनसान जगह पे रुकी,
सामने एक मारुति कार थी, उसमें से दो तीन मुस्टंडे निकले, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया। बोले कि और कपड़ा डाल दिया, बोले हाँ भाई तू किडनैप हो गया है और तेरा हमने सुपारी ली है, हम चिल्लाना मत, शोर मत करना साले, नहीं तो जानते नहीं हम लोग कितने खतरनाक है, हम जहर का इंजेक्शन दे देंगे, हम या तो तुझे नदी में फेंक देंगे या चाकू मार देंगे या बंदूक, हमारे पास सब है। और खाना खिलाया और मुझे बोला कि अभी आराम कर, सुबह बात करते हैं। तो सुबह सब लोग आए और मुझे आंखों में पट्टी बांध के पीछे वाली सीट पे लेटा दिया, ना किसी को देखेगा ना किसी को दिखेगा। मोबाइल उनके पास में था, छीन लिया था, मेरा पूरा डाटा चेंज कर लिया, मेरा डीपी बदल दिया, सब कुछ कर दिया। और धमकियाँ बहुत दे रहे कि तू अगर पुलिस के पास जाएगा तो गाड़ देंगे, हम तेरे पीछे पीछे, ये तेरे पूरे फैमिली का डाटा हमने ले लिया, ऐसा वैसा सब चल रहा था उनका। तब फिर मैं वहाँ से वेरी वेल स्क्रिप्टेड। आपको एक शो करना है एंड ही सेड ओके आई विल डू इट विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट एनी विजुअल कंफर्मेशन, नथिंग। ठीक है, हो सकता है, आई एग्री, ओके। खैर ये वहाँ पहुंचे, दो लोग ने इनको वेलकम किया and he got kidnapped and they started abusing him and whatever, and then आंखों पे पट्टी पहना दी and then they settled on 8 lakh rupees and then जब उसको ट्रांसफर कर रहा था they were really harsh on him कि तुझे गाड़ देंगे, तुझे मार देंगे, पुलिस के पास मत जाना etc, which is what kidnappers do। जब किसी के साथ ऐसी चीज होती है ना, they remember everything, पिक्चर मेमोरी की तरह एम्बेड हो जाता है दिमाग में। सो नाउ लिसन टू हिज स्टोरी ऑन दिस पॉडकास्ट। अब किडनैपर जो होता है वो किडनैप करने वाले से 100 गुना आगे होता है। किडनैपर जो है किडनैप करने वाले से 100 गुना आगे होता है। डजंट मेक सेंस मैन, व्हाट आर यू ब्लैबरिंग शिट अबाउट। दूसरी गाड़ी है, उसमें फिर कुछ देर के बाद उन्होंने मेरे मुंह पे चादर डाल दी, कर दी, और किडनैप कर लिया मुझे। ठीक है, अच्छा। फिर अपने एक जगह पे सोकर मुख को पर्दे डाल के लेके गए, वो मुझे पैसे मांगने लगे करने के, और दूसरे दिन 24 घंटे के उसमें ट्रांजेक्शन में इसमें उनको 8-10 लाख रुपए मिले, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आपको पैसे देने पड़े? हाँ, तब तक उन्होंने मुझे बंदी बना के रखा। गाड़ी में भी पीछे के सीट पे सुला के मुंडी मुंह पे चादर डाल के रखा था। अभी आंखों पे पट्टी लगी थी, अब चादर हो गया है। जस्ट पॉइंटिंग दैट आउट। अब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम ले लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर पे आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था कि आपने इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? ये किडनैपर क्या करते हैं, जब आपको किडनैप कर लेते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि पैसा देने वाला है, तो उसको जिंदा रखने की पूरी कोशिश करते हो। उसको हंसाएंगे भी, खिलाएंगे भी, अपने बारे में परिचय देंगे, यार हम आपका फैन है, ये है वो, आपका वो देखा था। फिर अरे आपको हम छोड़ देंगे तो फिर आप क्या करोगे सर, वहां जाके पुलिस को बताओगे, क्या करोगे, क्या, ये भी पूछते हो। तो मैं बोलूंगा नहीं, डर के मारे तो आदमी यही बोलेगा ना, अरे नहीं मैं नहीं बताऊंगा यार, नहीं आप बताओगे, देखो आप बोल रहे हो तो हम आपको छोड़ रहे हैं। अभी उस वीडियो में बता रहा था कि किडनैपर्स वर वेरी हार्श, तुझे गाड़ दूंगा, तुझे मार दूंगा। अब ऑडियो बाहर आ गया तो नैरेटिव चेंज हो गया। दे आर वेरी जेंटल, आपको जिंदा रखने की कोशिश करेंगे, आपको एंग्शियस नहीं होने देंगे, आपको पैल्पिटेशंस नहीं होने देंगे। सर आप पुलिस को ये तो नहीं बताओगे ना हमने आपके साथ ये करा है, अगर हम आपको छोड़ देंगे तो ये तो नहीं करोगे ना सर आप। Feed this bullshit to someone else, man. Me, a random person on the internet, just comparing two videos and has come to this conclusion evidently कि this guy is faking it. Look at his personality, look at his history. किस टाइप का कैरेक्टर है ये? Narcissist, self-obsessed and attention-seeking guy. Obviously, he is doing for relevancy. He wants to stay in the market. Extra information because I am the formation. This guy is infecting me, okay? This guy is infecting me. I'm sorry. I'm done. I cannot bear this anymore. My brain has rotten and it's gone. उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. I will try to make more videos. I have this whole setup here and I want you guys to tell me what should I make? What's the topic you guys like? I don't want to end up like Sunil Pal, irrelevant. So please, I want to keep it relevant to you guys, to my audience. So please comment में बताइए and even DM me on Instagram. You can tell me whatever you like so I can try to make a video on it. So that's it guys. Thank you so much for watching.